साल के 260 दिन ऑफिस जाकर और दिन के 8-9 घंटे काम करने के बाद हर महीने सैलरी टू सैलरी लेने के बाद अब तक तो आपने खूब सारा पैसा कमा लिया होगा। कम से कम इतना तो बचा ही लिया होगा कि आने वाले 8-10 सालों में आप करोड़पति बन जाओगे। अब ये ताना मैं नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको मारेगी अगर आपने सही वक्त रहते सही डिसीजन नहीं लिया तो। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि पिछले साल आपने कितना पैसा कमाया और कितना पैसा खर्च किया। अगर कैलकुलेट किया जाए तो आप इन दोनों सवालों का जवाब निकाल सकते हो। पर पिछले साल आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर आपको कितना रिटर्न मिला और आने वाले सालों में कितना रिटर्न मिलेगा, इस सवाल का जवाब 90% लोगों के पास नहीं होगा। क्योंकि आज भी हमारे देश में कई मिडिल क्लास लोग ऐसे हैं जिन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल नहीं होती और वो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सही डिसीजन नहीं ले पाते। आज भी बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन 15-20 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। बट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो भी ऑप्शन मिले उसमें पूरा पैसा लगा दो, बल्कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट वही है जो आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को फाइनेंशियली सिक्योर कर पाए। मान लो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता ऐसा है जो आने वाले कुछ सालों में आपको करोड़ों कमा कर देगा और 2 रास्ते ऐसे हैं जो 20 साल बाद भी आपको 1 करोड़ बनाकर नहीं देंगे। यानी सही रास्ता चूज किया तो कुछ ही सालों में आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर पाओगे। बिल्कुल ऐसे ही 3 रास्ते थे सुनील, अमर और मीरा के सामने, और वो 3 रास्ते थे लमसम, नॉर्मल SIP और मॉडिफाइड SIP। सुनील, अमन और मीरा तीनों ने एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और तीनों का एक ही कंपनी में प्लेसमेंट हुआ। इसीलिए तीनों दोस्तों का सैलरी पैकेज भी बिल्कुल सेम ही था। पर 20 सालों के बाद तीनों का फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल अलग था। इनमें से मीरा ने लमसम का रास्ता चूज किया, सुनील ने नॉर्मल SIP की और अमन ने मॉडिफाइड SIP का रास्ता चुना। कॉलेज के दिनों से ही तीनों दोस्तों का ये मानना था कि एक अच्छा फ्यूचर तभी बनाया जा सकता है जब हमारे पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को उसका फायदा मिले। अब तीनों की सोच बिल्कुल एक सी थी, पर इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बिल्कुल अलग। अब तीनों दोस्तों ने नौकरी लगते ही डिसाइड किया कि वे सब देश की टॉप 50 कंपनियां यानी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे। सुनील और अमन ने डिसाइड किया कि वे दोनों SIP के जरिए हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करेंगे। वहीं मीरा को अपने दादाजी के 10 लाख रुपए विरासत में मिले। अब इतना बड़ा अमाउंट एक साथ मिलने की वजह से साल 2000 में मीरा के पास अपने तीनों दोस्तों में सबसे ज्यादा पैसे थे, इसलिए उसने साल 2000 में पूरे 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट कर दिए और धीरे धीरे उसके पैसे भी बढ़ने लगे। मीरा ने सोच लिया कि वह अगले 20 सालों तक इन्वेस्टेड रहेगी और कंपाउंडिंग के मैजिक का फायदा उठाएगी। पर आगे उसकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने उसके बेस्ट डिसीजन को वर्स्ट डिसीजन में बदल दिया। अब कैसे, ये हम जानेंगे आगे वीडियो में। पर उससे पहले मीरा के 5 सालों में रिटर्न देखे जाएं तो 12% के एनुअल CAGR की मदद से मीरा के 10 लाख रुपए 17 लाख रुपए बन चुके थे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। अब अपनी अच्छी ग्रोथ देखकर मीरा ने सुनील को यही मेथड अपनाने को कहा। बट सुनील नॉर्मल इन्वेस्टर था। शुरुआत से ही सुनील 5000 रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता था। सुनील के दूसरे दोस्तों ने भी काफी समझाया कि तुझे मार्केट स्टडी करना चाहिए, मार्केट ऊपर नीचे होने का इम्पैक्ट समझना चाहिए। पर सुनील का मानना था कि अगर इन्वेस्टिंग की पिच पर लंबा टिकना है तो डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे बड़ी चीज है। इसलिए हर महीने सैलरी आते ही 5000 रुपए बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देता था। इसी बीच मार्केट भी काफी ऊपर नीचे आया, पर सुनील ने अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदली, क्योंकि उसका मानना था कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का जादू जरूर दिखेगा। अब अगर शुरुआती सालों में देखा जाए तो सुनील की ग्रोथ बहुत ही स्लो हो रही थी, पर सुनील को यकीन था कि वो आने वाले सालों में फाइनेंशियली फ्री जरूर होगा। अब सुनील ने अमन को बताया कि भाई तू भी मेरी तरह नॉर्मल SIP शुरू कर, तेरा पैसा हमेशा सेफ रहेगा। पर अमन नॉर्मल SIP से भी बेहतर रिटर्न चाहता था, इसलिए उसने चुना मॉडिफाइड SIP। ये एक ऐसा मार्केट टेक्निक है जो कहता है कि मार्केट के नीचे जाने पर और भी ज्यादा इन्वेस्ट करो और जब मार्केट पीक पर चल रहा हो तब थोड़ा कम इन्वेस्ट करो, जिससे आपका पैसा वक्त के साथ साथ कंपाउंड होने में मदद करता है। इस मेथड में आप छोटे से अमाउंट से SIP स्टार्ट कर सकते हो और जब आपको लगता है कि मार्केट अपने पीक से 10 या 15% डाउन हो गई है तब आपको उसमें और भी ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। और फ्यूचर में यदि आप चाहो तो इस SIP को रोक भी सकते हो, फिर भी आपका पैसा कंपाउंड होता रहेगा। बट इस मेथड के लिए आपको मार्केट की डीप नॉलेज होनी चाहिए और इसलिए अमन हर हफ्ते मार्केट एनालिसिस जरूर करता था। अमन ने 5000 रुपए पर मंथ SIP से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और जिस भी साल उसे लगता कि मार्केट 10-15% नीचे आ गई है तो वो अपना SIP अमाउंट बढ़ा देता था। वो 5000 रुपए की जगह 10 या
15,000 रुपए इन्वेस्ट करता और कभी कभी ये अमाउंट 20,000 से 30,000 भी चला जाता। अमन का फंडा बिल्कुल सिंपल था, जब सेल लगे तब ज्यादा खरीद लो और फायदा उठाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगी। इसलिए आप इस सीट में देख सकते हो कि पहले 5 साल अमन ने 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किया और 6वें साल में उसने 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किया। साल 2001 से 2006 तक मार्केट एकदम स्टेडी रही और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न ऑफर किए। पर साल 2008 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया हिला कर रख दी, क्योंकि 2008 में आया द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस। इस क्राइसिस में दुनिया की तमाम स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया। मार्केट 1 महीने के अंदर अंदर इतनी बुरी तरह क्रैश हुआ कि दुनिया के बड़े से बड़े इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ कर ली। पर अमन का मानना कुछ और था। अमन ने 2006 से ही अपनी SIP बढ़ाना शुरू कर दिया। साल 2006 और 2007 में उसने 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया। 2008 में जहां सब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे थे, वहीं अमन और भी ज्यादा इन्वेस्ट करता रहा। अमन का मानना था कि अगर मार्केट नीचे आए तो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और जब मार्केट रिकवर होगा तो ये पैसे उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। अब अमन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका था। इसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो इन्वेस्टमेंट रोक देगा, क्योंकि अगले साल यानी 2009 में उसकी शादी होने वाली थी और जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली थी। तो उसने सोचा कि हर महीने 20,000 रुपए सेव किए जाएं और इन्वेस्ट किए हुए पैसों को कंपाउंड होने के लिए छोड़ दिया जाए। दिसंबर 2009 को अमन की शादी हुई और तीनों दोस्त एक बार फिर मिले। मीरा ने दोनों से पूछा कि कैसी चल रही है तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की जर्नी। इस पर सुनील ने बताया कि अभी तक 5,000 रुपए की SIP से 5,40,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूँ। फिर अमन ने बताया कि 2008 तक टोटल 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद हमने अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया और जितने भी यूनिट्स मिले थे उन्हें कंपाउंड होने के लिए छोड़ दिया। ये सुनकर मीरा और सुनील शॉक्ड रह गए, क्योंकि उन तीनों में सबसे अच्छा एनालिसिस और माइंडफुल इन्वेस्टमेंट अमन ही करता था। तब सुनील ने मीरा से भी पूछा कि तुम बताओ, तुमने तो एक साल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब तक तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना हो गया? इस पर मीरा ने बताया कि इसी साल 2009 में उसने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ कर ली, क्योंकि 2008 में आई मार्केट क्रैश में मेरा पोर्टफोलियो तेजी से गिर रहा था। मीरा की बात सुनकर सुनील और अमन हैरान हो गए, क्योंकि शुरुआत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मीरा ने ही किया था। अमन ने मीरा को समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मार्केट कुछ समय में वापस रिकवर हो जाएगी। पर मीरा अमन से सहमत नहीं थी और यहीं पर उनका डिस्कशन खत्म हो जाता है और तीनों लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। फिर 20 साल बाद तीनों दोस्त फिर से मिलने का प्लान बनाते हैं। मीरा ने सबको एक कॉफी शॉप पर इनवाइट किया। मीरा अब एक मदर थी और एक MNC कंपनी में सीनियर पोजीशन पर जॉब कर रही थी। सुनील भी सेटल हो चुका था और अब 1.5 लाख रुपए पर महीना कमा रहा था। पर जैसे ही अमन ने एंट्री मारी, सुनील और मीरा उसे देखते ही रह गए। अमन एक बड़ी सी गाड़ी से उतरा, हाथ में महंगी घड़ी पहनकर उन दोनों के सामने आया। अमन को देखकर सुनील ने पूछा, भाई क्या बात है, कहीं लॉटरी वोटरी लग गई क्या? तब अमन ने मुस्कुराते हुए बताया, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी खुद की मार्केट एजेंसी चलाता हूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट ने मुझे अर्ली रिटायरमेंट और बिजनेस शुरू करने का एक मौका दिया। और जब अमन ने अपना पोर्टफोलियो दिखाया तब मीरा और सुनील देखते रह गए, क्योंकि 20 साल बाद उसकी पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू 1,25,00,000 रुपए हो चुकी थी, क्योंकि मॉडिफाइड SIP करने की वजह से अमन को 14% का रिटर्न मिला और इसीलिए अमन के 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अब 1.25 करोड़ रुपए बन चुके थे। अब अमन सुनील से पूछता है कि तुम कितना इन्वेस्ट कर चुके हो? इस पर सुनील ने अपना पोर्टफोलियो दिखाया, जो कि आप यहाँ देख सकते हो कि 20 साल तक सुनील 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका था, पर उसका अमाउंट सिर्फ 50 लाख तक ही पहुँचा था। आगे अमन मीरा को कहता है कि तुमने 2009 में अपनी इन्वेस्टमेंट निकालकर गलती कर दी और उसने कैलकुलेट करके भी बताया कि अगर तुम आज तक इन्वेस्टर रहती तो तुम देख सकती हो तुम्हारे पास टोटल 96,46,000 रुपए होते। अगर मीरा जल्दबाजी में आकर डिसीजन ना लेती तो आज उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू सुनील से काफी अधिक होती। आगे सुनील अमन से पूछता है कि चल ये तो ठीक है, पर मेरा पैसा इतना धीरे क्यों कंपाउंड हुआ? इस पर अमन ने बताया कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को कंपाउंडिंग होने के लिए टाइम कम मिला। जैसा कि आपने देखा, अमन ने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, वहीं सुनील ने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। पर 2009 के बाद से अमन ने अपने 9 लाख रुपए 11 साल के समय के लिए कंपाउंड होने दिए, इसलिए उसके 9 लाख रुपए 14% के हिसाब से कंपाउंड हुए। लेकिन सुनील ने मार्केट के बुल रन में भी इन्वेस्ट किया, इसलिए उसको यूनिट्स काफी महंगे प्राइस पर मिले। और यही मैं
मेन वजह है, भले ही सुनील ने अमन से ज्यादा इन्वेस्ट किया पर कम टाइम मिलने की वजह से सुनील का पोर्टफोलियो अमाउंट अमन के पोर्टफोलियो अमाउंट से काफी कम रहा, क्योंकि उसका पैसा धीरे धीरे इन्वेस्ट हुआ और जो पैसा लेट इन्वेस्ट हुआ उसको ग्रोथ होने के लिए कम समय मिला, जबकि अमन के 9 लाख रुपए को कंपाउंड होने के लिए पूरे 11 साल का समय मिला। तो दोस्तों, आपने यहाँ देख ही लिया कि तीनों में कौन सी स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट रही। तीनों स्ट्रेटजी का अगर कंपेरिजन किया जाए तो मॉडिफाइड SIP ने सबसे अच्छे रिटर्न दिए, पर अगर मीरा ने भी अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखा होता तो भी वो आज अमन के बराबर खड़ी होती, लेकिन गलत टाइमिंग और पैनिक की वजह से मीरा ने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया, जिसकी वजह से उसे कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिला और सुनील ने अपनी SIP में कोई भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन नहीं किए, जिस वजह से वो 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बावजूद भी 1 करोड़ रुपए नहीं बना पाया। वहीं अमन ने वक्त रहते डिसीजन लिया और मार्केट डिप में ज्यादा यूनिट्स खरीदे और अपने 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड होने के लिए छोड़ दिया, जो 11 साल बाद 1 करोड़ 25 लाख रुपए बन गए थे। अब आप कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी इन्वेस्टमेंट चूज करोगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।